वेलकम फ्रेंड्स, यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1793 को। और चार्टर एक्ट 1793 में किया क्या गया? सबसे मुख्य काम ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि गवर्नर जनरल के अधिकार को याद रखिएगा, गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उनके अधिकारों को 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और उनको ओवरराइडिंग पावर दिया गया उनके जो सब ऑर्डिनेट्स थे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनके ऊपर में। याद रखिएगा, बहुत आईएमपी ये चार्टर एक्ट है और इससे यूपीएससी एसएससी रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों को बेतहाशा इंक्रीज किया गया। गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी कि उस पूरे कंपनी को, यानी कि याद रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या काम खास किए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसको जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, ब्रिटिश टेरिटरीज मतलब कि वह क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उन सभी क्षेत्रों पे कंपनी रूल ही लागू रहेगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापार करने पे इनका एक छत्राधिकार था, यानी कि यूरोप की किसी और कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए ट्रेड मोनोपोली भी उनका एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधिकारों को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। याद रखिएगा, हमने पढ़ा है बार बार इस पूरे सीरीज में कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार करना बेतहाशा शुरू कर दिया था। परंतु भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या होता है? जब हमसे काम ज्यादा कराया जाए और उसके एवज में हमको तनख्वाह कम दी जाए, तब आदमी को घर चलाने के लिए किसी न किसी तरीके से पैसों की तो आवश्यकता पड़ेगी। जब हमें तनख्वाह कम दी जाए और तनख्वाह समय पे भी ना दी जाए, तब हमारे तो दैनिक जीवन में तो काम तो नहीं रुकने वाले। भोजन तो आदमी को डेली चाहिए, संसाधन, ठंडी है तो स्वेटर आदमी को चाहिए, कंटोप आदमी को चाहिए, यानी कि संसाधनों की कमी तो हम कभी नहीं करते ना। इसीलिए, क्योंकि याद रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने अधिकारियों को और अपने काउंसिल्स को जो पैसा देती थी, वो पैसा देती थी अपने ब्रिटिश कोष से। तो ब्रिटिश कोष से अब पैसा ना देकर के उन्होंने बोला कि तुम जो इंडिया से रिवेन्यू कलेक्ट करते हो, भारतीय कोष से इनको पेमेंट देना शुरू करें। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने कोष से पैसा देती थी, यानी कि कंपनी के फंड से जब पैसा देती थी, तो वो पैसा को बहुत समय पे देती थी, डिले करती थी पैसा देने में, पैसा कम भी था उनका पेमेंट। तो उन्होंने कहा कि तुम भारतीय कोष से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उससे पैसा दो। इससे शायद हो सकता है कि जब हम पैसा समय पे दें और तनख्वाह भी समय से दें तो ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों के भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का ये एक्ट था। तो जो 1793 का एक्ट है, इसमें याद रखिएगा कि जो उसके मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन पे लगाम लगाया गया। और कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल के कहने पे ही काउंसिल के मेंबर होंगे, परमानेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। ये कुछ प्रमुख इस एक्ट के नियम थे। याद रखिएगा, कंपनी को 20 वर्ष के लिए अब और भारत में व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट में मिला? तो वो चार्टर एक्ट में मिला, चार्टर एक्ट 1793 में मिला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको चाहिए है यूपीएससी एसएससी रेलवे की, तो कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर 8602215644 पर।